मैं तो अमित शाह जी को इतना ही कहूँगा कि ये जो बचकाने बयान हैं ना दें तो अच्छा है। अभी तक शांति क्यों नहीं है, मैं ये भारत सरकार से प्रश्न करना चाहती हूँ। क्या एक और वायरल वीडियो का इंतजार हो रहा है? नमस्कार, मैं नाज़मीन खान और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज़। मणिपुर जल रहा है और मणिपुर जलते हुए देखने वाले यहाँ पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं और गृह मंत्री अमित शाह हैं। अब इसी मुद्दे को लेकर यहाँ पर कमान सौंप दी जाती है CBI को। सुप्रीम कोर्ट एक फैसला सुनाते हैं क्योंकि केंद्र सरकार हलफनामा देती है कि यहाँ पर अब जांच बड़ी तह से होनी चाहिए। तब इस पूरे मामले पर संज्ञान लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम ये पूरे मामले का दामोदार हम CBI के अधिकारियों को सौंपते हैं। CBI के अधिकारी यहाँ पर जांच करते हैं। जांच के तहत यहाँ पर वीडियो किसने बनाई थी, उस वीडियो को खंगालते हुए उस आरोपी को गिरफ्तार भी कर लेते हैं। आप सोचिए, 5 आरोपी पहले से गिरफ्तार है, 6ठा आरोपी वो है जिसने वीडियो बनाई और वीडियो बनाने के बाद उसे वायरल कर दिया, तो उस आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। और अभी भी CBI की जांच चल रही है। इसी बीच यहाँ पर जो पीड़ित महिलाएं हैं वो सुप्रीम कोर्ट का रुख करती हुई नजर आती हैं। वो यहाँ पर मजबूरन सुप्रीम कोर्ट का रुख करती हुई कहती हैं कि हमें अपनी पहचान को छुपाना है और हमें कोई यहाँ पर नुकसान ना पहुँचा सके, हमें और परेशान ना कर सके, इसलिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाना पड़ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट अब इस पूरे मामले पर संज्ञान ले और हमारी निजी जिंदगी को लेकर सुरक्षा बढ़ाती हुई नजर आए। इसी मुद्दे को लेकर यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में गया, लेकिन अब ये मामला तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। अब यहाँ पर 2 वकीलों की बात कही जाए तो बड़े बड़े केस लड़ते हुए नजर आते हैं। एक है जो राहुल गांधी का केस लड़ रहे हैं, मनु सिंघवी, वही केजरीवाल के अध्यादेश का भी केस लड़ते हुए नजर आ रहे हैं। अब दूसरी तरफ है कपिल सिब्बल, जिन्होंने महिला पहलवान खिलाड़ियों का मुद्दा रखा था। अब यही कपिल सिब्बल यूनिफॉर्म सिविल कोड के मुद्दे पर भी बोले और यही कपिल सिब्बल अब यहाँ पर क्या मणिपुर मामले में जो वीडियो वायरल हुआ उसके बाद जो पीड़ित महिलाएं आई हैं, क्या अब इस पूरे मामले पर संज्ञान लेती हुई वो यहाँ पर दिखाई देंगी। मणिपुर मामले पर क्या कुछ नया खुलासा होता नजर आ रहा है, क्या कुछ यहाँ पर अब सुप्रीम कोर्ट में जो रुख किया गया उससे पहले बातचीत होती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस ने साफ तौर पर मणिपुर घटना को लेकर क्या कुछ जिक्र किया है, क्या कुछ यहाँ पर और विपक्षी दल बोलते हुए नजर आ रहे हैं, देखिए इस रिपोर्ट में। ये देश बदल गया है, बहुत बदल गया है। पिछले 11 सालों में इस देश को पहचानना मुश्किल हो गया है। 2012 का निर्भया कांड याद कीजिए। इस देश की आत्मा को उस क्रूरता ने, उस बर्बरता ने झकझोर कर रख दिया था। लोग सोचने पर मजबूर थे कि एक अकेली लड़की के साथ वो 5 दरिंदे हैवानियत उस तरह की कैसे कर सकते हैं। देश उद्वेलित था, मीडिया सवाल पूछता था, लोग सड़कों पर थे। पर इस देश के प्रधानमंत्री ने 36 सेकंड बात नहीं करी थी निर्भया पर, या निर्भया पर बात करते हुए सीधा भाजपा शासित प्रदेशों पर नहीं चले गए थे। इस देश के प्रधानमंत्री ने शोक संतप्त देश को एड्रेस किया था, राष्ट्र के नाम संदेश दिया था और उस संदेश में कहा था कि आपका शोक, आपका गुस्सा वाजिब है और वो होना भी चाहिए, और 3 बेटियों के पिता होने के नाते मैं आपका शोक समझता हूं। उन्होंने निर्भया के लिए और उसके परिवार के लिए प्रार्थना की अपील की थी। UPA की चेयरपर्सन और डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, इस देश के प्रधानमंत्री, निर्भया के परिवार के टच में रहे। सिंगापुर उसको इलाज के लिए भेजा और दुर्भाग्यवश जब उसकी मौत हो गई और पार्थिव शरीर वापस आया तो 2:30 बजे रात को एयरपोर्ट के टारमैक पर इस देश के प्रधानमंत्री और UPA की चेयरपर्सन सोनिया जी खड़े थे। एक और बात है, निर्भया के भाई को पढ़ाया, पायलट बनाया और आज वो अपने पैरों पर खड़ा है। ये काम राहुल गांधी जी ने किया, बिना इसकी चर्चा किए, बिना इंफॉर्मेशन लीक किए, बिना मीडिया में इसको धीमे से बताए। ये बात तब सार्वजनिक हुई जब निर्भया की खुद की मां ने राहुल जी के बारे में सार्वजनिक रूप से ये बात बताई।
तो ये था वो देश। ये तेरा बलात्कारी वर्सेस मेरा बलात्कारी, तेरा रेप वर्सेस मेरा रेप का चर्चा नहीं करता था वो मीडिया जिसका ज़मीर उठ खड़ा हुआ था और सवाल पूछता था। वो आपसे मणिपुर पर एक सवाल पूछकर सीधा राजस्थान, छत्तीसगढ़, बंगाल पर नहीं जाता था। वो ये समझने की कोशिश करता था कि मणिपुर में 2.5 महीने से चल रही स्टेट प्रायोजित हिंसा, प्रधानमंत्री, गृहमंत्री, मुख्यमंत्री की चुप्पी और अपराध के अन्य मामलों में जहां पर सरकार कार्यवाही करती है, एक बहुत बड़ा अंतर है। इतना बदल गया देश। ये देश इतना बदल गया कि मणिपुर का भाजपा का प्रभारी उड़ीसा में झूले झूल रहा है। ये देश इतना बदल गया कि महिला आयोग तो 38 दिन तक इस कंप्लेन पर बैठा ही रहा, उसकी सदस्यता नाच नाच कर रील बना रही है। ये देश इतना बदल गया कि इस देश का प्रधानमंत्री 2.5 महीने तक मणिपुर का नाम नहीं लेता। जब लेता है तो 36 सेकंड बोलता है और उसके कुछ ही घंटों बाद मुकेश के गानों में खो जाता है। नीरो वाकई में आज भी बांसुरी बजा रहा है। इतना बदल गया मेरा देश। ये देश इतना बदल गया कि जब वो भयावह वीडियो सामने आता है, उसी दिन 2 और महिलाओं का सामूहिक बलात्कार और हत्या होती है। और तब भी भाजपा के लोग, सरकार के लोग दूसरे राज्यों पर चर्चा करना चाहते हैं। ये देश इतना बदल गया कि सदन सत्र में है, पार्लियामेंट सत्र में है और देश का प्रधानमंत्री भागा भागा फिर रहा है कि कहीं उसको सदन में बोलना ना पड़ जाए। Only solution is total separation. अभी तक वीडियो वायरल होने के बावजूद भी देश में उस राज्य में शांति नहीं है। अभी तक फायरिंग की दुर्घटना सामने आ रही है। अभी तक शांति क्यों नहीं है, मैं ये भारत सरकार से प्रश्न करना चाहती हूँ। क्या एक और वायरल वीडियो का इंतजार हो रहा है? क्या एक और वायरल वीडियो या कोई और भी बहरेन दुर्घटना के बाद ही वो कोई कदम लेंगे? ये सब नहीं होता अगर भारत सरकार समय पर इंटरवीन कर रही है। मैं बस एक ही चीज़ कहना चाहती हूँ हमारे प्रमुख प्रधानमंत्री मोदी जी को कि हम भी भारतवासी हैं, हमारे अंदर भी भारत का खून है, तो हमारे साथ ये अंतर क्यों? हमारे साथ ये भेदभाव ना करके हमारी चीखों का जवाब दीजिए। कोई कदम उठाइए जिससे शांति हो, जिससे हमारे भाई बहन की और मृत्यु ना हो, ताकि हम भी अपने हक के लिए लड़ सके, जिंदा रहे। जितना गुजरात उनके लिए मायने रखना होता है, उतना मणिपुर भी मायने रखना चाहिए, क्योंकि हम भारतवासी हैं। हम इलीगल इमिग्रेंट्स नहीं है। आधार कार्ड है हमारे पास, आधार कार्ड से दिखता है कि हम भी भारतवासी हैं और हमारा भी हक है। इस मिट्टी पर हमारा भी हक है। आपने कभी सोचा था कि देश का प्रधानमंत्री आप लोगों को इग्नोर करेगा, आपकी बात नहीं सुनेगा? ये तो मैंने कभी सोचा नहीं, बट चाहे कितनी भी देरी हो जाए, बेटर लेट देन नेवर। तो इसलिए मैं ये विनती करती हूँ, पूरे तहे मन से विनती करती हूँ कि प्रधानमंत्री, भारत सरकार, हमारी जनसंख्या, हमारी पूरे भारत एकजुट होकर इस अन्याय के खिलाफ एक कदम उठाए। जल्द से जल्द। हम कब से चीखे हैं, हम कब से चिल्लाए हैं, और ये कल की बात नहीं है, ये मई की बात है। तब अभी तक जो बंदा हमारी कठिनाइयों को देखकर भी चुप है, वो क्या मनुष्य कहलाना चाहता है अपने आप को? मनुष्य दिखता लेकिन मनुष्यता नहीं। क्या हम आपके भाई बहन नहीं हैं? क्या आप हमारे हक के लिए ना लड़ोगे जैसे आप अपने भाई बहनों के हक के लिए लड़ोगे? मैं तो अमित शाह जी को इतना ही कहूँगा कि ये जो बचकाने बयान हैं ना दें तो अच्छा है, क्योंकि उनको ये नहीं मालूम कि सुप्रीम कोर्ट का जुरिस्डिक्शन क्या रहता है।
उनको ये नहीं मालूम कि आर्टिकल 32 का क्या जुरिस्डिक्शन है, उनको ये नहीं मालूम कि कांग्रेस पार्टी वहाँ पार्टी नहीं थी इस केस में, उनको ये नहीं मालूम कि कांग्रेस पार्टी पहले ही कह चुकी है कि सुप्रीम कोर्ट इन चीज़ों में दखल अंदाजी कैसे नहीं करेगा जब तक पूरी तरह से एविडेंस ना हो। एविडेंस तो जेपीसी द्वारा होगी। अब ये बेचारे अमित शाह जी, इनको कैसे समझ आए इन बातों की, तो इसलिए ये बयान देते रहते हैं। तो मैं उनको सलाह दूंगा कि थोड़ा मतलब कि पहले भी उन्होंने कई बयान दिए थे कि मैं 50 साल राज करूंगा, याद है आपको कि हम 50 साल राज करेंगे। इन्होंने कहा था कि आप दूरबीन 2018 के जो रिज़ल्ट्स हैं, जब स्टेट्स के प्रदेशों के रिज़ल्ट आएंगे तो हमें दूरबीन लगानी पड़ेगी देखने के लिए कि कांग्रेस कहाँ है। तो मैं उनको दूरबीन दे देता हूँ ताकि वो लगा लें, क्योंकि उनका नज़रिया भी थोड़ा सा गलत है और उनके बयानबाजी भी थोड़ी गलत है। झूठ तो वो बोल रहे हैं, उनको मालूम ही नहीं कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है क्या नहीं कहा। सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा है कि आर्टिकल 32 के अंतर्गत हम ये सब कुछ नहीं कर सकते। तो ये तो फैसला एविडेंस के द्वारा होगा ना। हम जब उनको कटघरे में खड़ा करेंगे, प्रधानमंत्री को हम जब विटनेस बनाएंगे जेपीसी में, तभी पता चलेगा ना कि प्रधानमंत्री ने क्यों कहा था कि मैं ऐसे 36 राफेल खरीद रहा हूँ बिना डिफेंस मिनिस्ट्री को बताए, बिना फॉरेन मिनिस्ट्री को बताए, बिना डसॉल्ट को बताए। ये सब तो प्रधानमंत्री जवाब देंगे ना कि क्यों कहा था। हॉलैंड का जो बयान है उसके बारे में प्रधानमंत्री जी जवाब देंगे ना। वो कैसे, वो तो सुप्रीम कोर्ट में जवाब नहीं दे सकते ना। लेकिन क्या प्रधानमंत्री जी सुप्रीम कोर्ट में जवाब दे सकते हैं इस बात का? नहीं दे सकते। लेकिन अमित शाह कह रहे हैं कि गुमराह कर रहे हैं आप। कोर्ट के फैसले का राजनीतिकरण होना चाहिए। बिल्कुल नहीं होना चाहिए भाई। कोर्ट का फैसला अपनी तरफ है, हम वहाँ पार्टी नहीं है। हम पहले से कह रहे हैं कि जेपीसी होनी चाहिए। हम आज भी कहते हैं कि ये डिसऑनेस्ट डील है। हम आज भी ये बात दोहरा रहे हैं अमित शाह ने कि ये डिसऑनेस्ट डील है, इसमें गड़बड़ी हुई है और बहुत बड़े पैमाने में गड़बड़ी हुई है। और वो बात हम जेपीसी के द्वारा तय करेंगे और सिद्ध करेंगे। क्या आपकी जिम्मेवारी नहीं है कि देश की जनता को सही जानकारी मिले? हाँ बिल्कुल, इसीलिए हम पूरे फैक्ट जनता को पहले भी बता चुके हैं, दोबारा भी बताएंगे। जैसे कि आपने देखा, उसके बाद सीधे तौर पर एक ही सवाल बनता है कि अगर मणिपुर मामले में कपिल सिब्बल सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई लड़ते हैं तो इन पीड़ित महिलाओं को इंसाफ दिलाने में वो सर्वश्रेष्ठ वकील के रूप में कहे जाएंगे, क्योंकि जो महिला पहलवान खिलाड़ियों को यहाँ पर FIR दर्ज करवा सकते हैं बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ, जो यूनिफॉर्म सिविल कोड के मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेर सकते हैं, वो यहाँ पर सीधे तौर पर मणिपुर मामले पर इन पीड़ित महिलाओं को इंसाफ भी दिला सकते हैं और वो यहाँ पर आने वाले वक्त में बड़े बड़े केस लड़ते हुए विपक्षी दलों को इंसाफ भी दिला सकते हैं। अब ऐसे में कपिल सिब्बल को लेकर यह कहा जा रहा है कि अब मणिपुर का मामला अगर सुप्रीम कोर्ट में उठ रहा है तो इंसाफ दिलाने के लिए कपिल सिब्बल यहां पर लड़ाई लड़ते हुए नजर आएंगे। आपको क्या लगता है, अगर यहां पर कपिल सिब्बल ये लड़ाई लड़ेंगे तो क्या महिलाओं को इंसाफ मिल पाएगा? क्या मणिपुर घटना को लेकर हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक्सपोज हो पाएंगे? क्या है आपकी राय? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।